तथागत ऐसा कहते हैं कि गाथा के बाद में बताते हैं कि किस तरह से घटना घटी, क्यों ऐसा हुआ। भगवान बुद्ध कहते बिच्छू एक समय की बात है कि कश्यप सम्मक समुद्र के समय इन बुद्ध से पहले जो बुद्ध थे उनका आयु कल्प 20,000 वर्ष का बताया जाता है। उस समय मनुष्य की ऐसी ही आयु थी। तो इस तरह से श्रद्धावान 2 कुलपुत्र प्रवजित हो गए। पूर्व जन्म में पहले से पुण्य पारमी करते चले आए। दुख से निकलने के लिए किसी समुद्र के समय संकल्प किया होगा, तो उससे उस की परिपूर्ति करते हुए उस जन्म में वो प्रवजित हो जाते दोनों मित्र। और प्रवृत्त होने के बाद ध्यान साधना करते हुए, कुशल कर्म करते हुए अपना जीवन जीते हैं। समय आने पर पुण्य का इतना विस्तार कर लिया था कि वो देवलोक में पैदा होते हैं। देवलोक पैदा होने के बाद में वहाँ लंबे समय तक रहने के बाद में एक समय आया कि वहाँ से वो च्युत होकर के बनारस, जो उनमें से एक बड़ा जो था उसने बनारस का राजा था जो, उसकी पटरानी के घर में प्रसंधि ग्रहण की। और छोटा था दूसरा, उसने उसी राजा का जो पुरोहित था उस पुरोहित की पत्नी के घर में प्रसंधि ग्रहण की। उन दोनों ने एक ही दिन गर्भ धारण किया और समय आने पर दोनों एक ही समय पैदा हुए। एक ही दिन एक ही समय दोनों पैदा हुए। पैदा होने के बाद में अपने समय आता है, पाले पोसे जाते हैं बड़े अच्छे से श्रद्धा पूर्वक, या बड़े लगन के साथ में संस्कार दिए जाते हैं। जैसे राज परिवारों में, मातृ परिवार में होता है, वैसे संस्कार दिए जाते हैं। समय आता बच्चे खेलने कूदने लायक हो जाते हैं तो दोनों एक ही साथ खेलते कूदते हैं। उनके मन में जो छोटा था अमात्य के या पुरोहित घर में पैदा हुआ था, वो थोड़ा अधिक प्रज्ञावान था बड़े वाले की अपेक्षा, राजा के पुत्र की अपेक्षा। जब बड़े उन्हें थोड़ा समझदार हो जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने का समय आता है, तो वो छोटा वाला जो है पुरोहित पुत्र है, वो बड़े राजा के पुत्र को, राजकुमार को कहता है, आयुष्मान सौम्य, आप तो ये जानते ही हैं, आप राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, तो आप समय आने पर राजा बनेंगे, राज का सुख भोगेंगे, और ये भी साफ जाहिर है कि मैं आपका पुरोहित बनूंगा समय आने पर। तो ये संसार में कुछ लोक विद्याएं होती हैं, वो हमें सीखनी चाहिए। सुखपूर्वक राज चलाना है, सुखपूर्वक रहना है, इसके लिए लोक विद्याएं कुछ न कुछ सीखनी चाहिए। सीखना अच्छा होता है। तो विचार करते बिल्कुल सही बात है, कुछ सीखना चाहिए। राजा बने तो कैसे जनता का पालन पोषण कैसे करेंगे, कैसे हम प्रखर बुद्धि हो पाएंगे। आप लोग भी करते ही हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। हमारे माता पिता ने हम लोगों को डांट पीट के जैसे बन पड़ा स्कूल भेजा। कोई बच्चा एक बार कहने से स्कूल चला जाता है, और कोई बच्चा होता कि मारपीट के भी स्कूल जाने में कठिनाई होती है। जैसे ये बच्चा बैठा पूरी साल में एक दिन छुट्टी नहीं करता, वो हर बार नाम लेता, कभी साइकिल कभी कुछ, कभी 2 बार तो साइकिल ही ले चुका है बच्चा बैठा अमरजीत का छोटा। एक दिन स्कूल लगेगा तो ये जाएगा। चाचा की शादी किसी क्या कुछ था, चाचे की शादी बारात में भी नहीं गया, कहता स्कूल जाऊंगा। फिर स्कूल जाने के बाद में हाफ डे लेकर के बाद में छुट्टी करा के लेके आए। देखो एक दिन भी छुट्टी नहीं करता, इसलिए साल में होशियार पढ़ने में है, एक दिन छुट्टी नहीं करता तो उन्होंने कंडीशंस रखी है ऐसी कुछ, उसको पहला इनाम देते कुछ। तो बच्चे को 2 बार साइकिल मिली है ना, और पहले भी कुछ इनाम मिला है, तो शुरू से फर्स्ट आता है। तो ये ऐसे मतलब ऐसे बच्चे भी होते हैं जो माँ बाप रोकते भी रहे, टोकते भी रहे, तो भी उन्हें स्कूल जाना है। इसको मैंने छोड़ रोने लग जाना, मैंने स्कूल जाना है। जो बच्चे इस बात को समझते हैं, जो वो तो खुद करते हैं, नहीं समझते तो माँ बाप सिखाते हैं कि जाओ पुत्र कुछ संस्कार ग्रहण करो, कुछ शिक्षा ग्रहण करो, कुछ न कुछ न सीखो, जिससे हमारे न रहने पर तो सुख से रह सकोगे। आपको भी जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, नहीं पढ़ रहे होते, उनको कुछ काम करना सिखाते हैं, जो काम करो। वो काम करने के लिए उनकी भावना यही होती पीछे, भले कठिन काम हो, कि मेरे बच्चे अपने पैरों खड़े हो जाएं, सुख से रहने लग जाएं, काम करेंगे। जीवन का किसका क्या भरोसा है, तो ये बच्चे हमारे अच्छे से सिर्फ ग्रहण करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, करके अपना जीवन जी लेंगे सुख से। ये जैसा सम्मान पैदा करेंगे, जैसे मैंने अपने बच्चों को भरण पोषण किया है, अपने माता पिता भरण पोषण किया, ये भी हमारा भरण पोषण करेंगे समय आने पर, अपने बाल बच्चों को भरण पोषण करेंगे। इस तरह से वो सुख चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं, इसे सिर्फ शिक्षाएं देते हैं। कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप बहुत खराब है, मुझे डांटते हैं, मुझे नहीं करना, फिर कोई मुझे क्यों करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो भला चाहने वाले इसलिए ऐसा कहते हैं। तो समझदार बच्चों को इसका
स्वागत सम्मान करना चाहिए। मेरे माँ बाप मेरा भला चाहते हैं इसलिए डांटते हैं। वो किसी चीज खाने को रोकते तो रुक जाना चाहिए, उनको पता है नुकसान करेगा। ऐसे करके माँ बाप रोकते टोकते भी है तो मान जाना चाहिए, क्योंकि भला ही चाहते हैं हमेशा। इस तरह से जो बच्चे अनुशासित हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है आगे का जीवन। तो इन बच्चों दोनों ने सोचा लोक विद्या सीखनी चाहिए, हम राजा बनेंगे, आप मैं पुरोहित बनूंगा तो समाज की व्यवस्था बना के रखनी राज की, तो हम दोनों कुछ सीखने आते हैं। माँ बाप से काम शिल्प सीखने के लिए जाना चाहते हैं तो माँ बाप ने कहा ठीक है पुत्र अवश्य सीखनी चाहिए, आप राजा बनेंगे, राजा को तो शिल्प कुछ ना कुछ आना ही चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए। वो तो पुण्य कर्म लेकर के पूर्व जन्म से आए हैं, तो भी राजकुमार तो उसको सब विद्याएं सीखनी चाहिए। ऐसा भाव उन्होंने जब व्यक्त किया तो माता पिता ने अनुमति दे दी। 9-7 साल निकल जाते हैं तो शिल्प सीखने तो वो नहीं गए इधर कहीं, वो चलते 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 कहते हैं लोक में समाज में क्या सी घटना क्या क्या घटती हैं उनको देखते हैं, पहले विद्या को सीखेंगे यदि उस विद्या में सम्मिलित है। तो एक राज्य का जो सीमांत गांव था जो बनारस का, आगे जाकर के उस गांव में जाकर के बस जाते हैं। गांव में जाते हैं वहाँ तो और लोग रह रहे होते हैं, सिंपल सादा रूप बना करके भेष बना करके वहाँ रहने लग जाते हैं। वहाँ क्या क्या कैसे होता है तो मांग मांग कर खाते हैं। उन दोनों तो कोई साधन ऐसा नहीं था, राजकुमार भी जाते अपने जो पाथे रास्ते मिलेगा उसको लेके जाते थे वहां तक। तक्षला की बहुत बातें आती, तक्षला आती थी पढ़ने के लिए, खत्म हो गए बीच में तो लोग जो समाज मिलता था लोगों से लेकर के अपने यहाँ तक पहुंचते थे। गुरु सच्चा ग्रहण कर ली, जितना पाथे गुरु ने दिया ले लिया, बाकी बीच में खत्म हो गए तो मांग मांग के अपने या सिर्फ दिखाकर करते थे कुछ ना कुछ। ऐसे उनका अजीब का चलती थी अपने घर तक पहुंचने के लिए। ऐसे ही वो दोनों अपने रूखा सूखा, राजकुमार सुख में पला हुआ है, अच्छे बिस्तर पर सोए, सब कुछ तो है ऐसा, फिर भी जो मिलता खा लेते हैं। उन दिनों जब ऐसा काल होता जब सम्यक संबुद्ध या उनका शासन नहीं होता, उनका अनुशासन नहीं होता, उनकी शिक्षा नहीं होती, उस समय प्रत्येक बुद्ध हुआ करते हैं। उसके मतलब बुद्ध शासन जैसे बुद्ध शासन अभी संसार में कोई प्रत्येक बुद्ध नहीं हो सकता, अनंत हो सकते हैं। तथागत शिक्षा पर चलकर कोई दुख मुक्त हुआ वो अनंत हो सकता है, लेकिन प्रत्येक बुद्ध नहीं होता। प्रत्येक बुद्ध जब सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होता है, अगर सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होने से पहले प्रत्येक बुद्ध होते हैं, बुद्ध शासन न होने की वजह से, तो जिस दिन संबोधि प्राप्त करते हैं जितने संसार में प्रत्येक बुद्ध होते हैं सब पर निवृत्त हो जाते हैं उसी रात में, उसी रात में। और उस क्षण अवश्य हो जाते हैं जिस वक्त संबोधि प्राप्त होती है उनको सम्यक संबुद्ध को, इधर वो सबके सब पर निवृत्त हो जाते हैं उसी क्षण। ये प्रवृत्ति है, धर्म का स्वभाव है। पृथ्वी इतने सारे तो एक साथ धारण नहीं कर सकती, जैसे 2 सम्यक संबुद्ध एक साथ नहीं हो सकते। प्रवृत्ति है, धर्म का स्वभाव है, एक ही का बल धारण किया जा सकता है। इस तरह से प्रत्येक बुद्ध वहां रहते थे, ऐसा काल था, ऐसा समय था वो। तो जब प्रत्येक बुद्ध आते थे गांव में तो जो है लोग बड़ा सम्मान करते। प्रत्येक बुद्ध ऐसी धारी भिक्खु ऐसे आते थे तो प्रत्येक बुद्ध का आना, ये 25 बुद्ध होते ज्यादा धर्म उपदेश नहीं करते, ऐसा बुद्ध जैसा सम्यक संबुद्ध जैसा थोड़ा बहुत उपदेश कर देना, और रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, अपने आप ही दुख से मुक्त हो जाते हैं। एक साथ लाखों या हजारों लाखों हो सकते हैं एक साथ, क्योंकि वो उनका अपना व्यक्तिगत ही होता है। तो वो इस तरह से वहाँ गांव में जब आते विचरण करने के लिए तो गांव के लोग बड़ा सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, रास्ते ठीक करते हैं, और जो उनको अच्छा आसन देते बैठने के लिए, उनको अच्छा अच्छा भोजन बना के देते, बड़े प्रणाम कर, बड़े श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। तो ये बच्चे दोनों देखते हैं, कहते ही है हम तो कुलों से इतने श्रेष्ठ हैं और हमें तो कोई इतना अच्छा सम्मान रूखा सूखा देता है, वो भी देते देते नहीं तो नहीं भी देते हमें, लेकिन इनको रोज देते हैं, ऐसी क्या वजह है? तो इनके पास कोई विद्या होगी, कोई विद्या जानते होंगे, तभी इनको इतना लोग इतना सम्मान देते, इतना इज्जत देते, इतना गौरव सम्मान करते, अच्छा खाने को देते। हम तो विद्या सीखने निकले हैं, तो हमें इन लोगों से विद्या सीखनी चाहिए। संसार में जो चीजें प्राप्त की जा सकती, कैसे प्राप्त की जा सकती है ना, संसार में कोई परिश्रम से कमा लेता है, कोई ऐसे ही खा लेता है ना, ऐसे तो कुछ विद्या हो, तो ऐसे सोचते हैं इनसे को हम विद्या सीखेंगे। ये वाली जो लोग इतना सम्मान देते हैं, तो जब जनता खाना देने के बाद में चली जाती है, अब अवसर जो है ना जब आता है तो वो दोनों बनते लोगों के पास जाते हैं, प्रत्येक बुद्ध के पास में, उनसे निवेदन करते हैं, बनते जो आप विद्या जानते हैं, आपके पास विद्या है, वो विद्या हमें भी सिखाएं, हम सीखना चाहते हैं। एक बुद्ध बोले कि नहीं, हम लोग अप्रवजित को नहीं, मतलब ऐसी बिना रूप के वालों को, गृहस्थ लोगों को हम ये विद्या नहीं सिखाते, प्रवजित लोगों को सिखाते हैं। तो दोनों याचना करते तो प्रवजित कर लो, हमें तो विद्या सीखनी है जी। तो कहते ठीक है।
वो दोनों प्रवृत्त हो जाते हैं। प्रवृत्त होने के बाद में उनका अनुशासन बताते हैं, ऐसे चीवर आपको ओढ़ना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे पात्र ग्रहण करना चाहिए, ऐसे आपको चलना फिरना जाना चाहिए। वो इसलिए सिखाते हैं ऐसा, पहले तो ग्रस्त थे तो चाहे ऐसे भागो दौड़ो, चाहे ऐसे चले जाओ, चाहे कपड़े लटका लो, कोई बात नहीं, लेकिन बिच्छू को तो अपनी मर्यादा में रहना पड़ता है, तो कोई निंदा ना करे, कोई ऐसा ना कहा कि देखो कैसे लोग होते थे। किसी लोगों को सिखाया बताया था कि ऐसे ऐसे करो, आप ऐसे करना सिखा देते हैं, ऐसे चीवर पहनना है, ऐसे परमंडल पहनना है, ऐसे करके इस भाव से सिखाया जाता है। तो ये सिखाने के बाद में फिर ये भी बोले वो कि ये जो विद्या है ना, ये विद्या तभी अधिगत होती है, तभी प्राप्त होती है जब आप एकांत में होते हो। अकेले होने पर प्राप्त होती है, सबको अकेले मिली है तो अकेले होने पर विद्या प्राप्त होती मिलती है। इसलिए आपको अकेले खड़े होना, चलना है तो अकेले अकेले रहने का प्रयास करो, खड़े होना तो भी अकेले, बैठना तो भी अकेले, और सोना लेटना तो भी अकेले। अगर आप ऐसे रहते हो, अकेले अकेले रहते हो, तो आपको विद्या ये प्राप्त हो जाएगी, जल्दी प्राप्त होती है, प्राप्त हो जाएगी। ऐसे उन बनते लोगों ने कहा, प्रत्येक बुद्धों ने कहा। तो दोनों सलाह करते, ठीक है। तो उनकी जो प्रत्येक बुद्धों कुटिया की रही होगी, कान में उनको पर्ण पत्तों की बनी हुई की झोपड़ी सी, तो बता देते कि आपकी कुटिया ये है, आपकी कुटिया ये है, दोनों लोग आराम से आपने एकांत में साधना करो। दोनों अपनी कुटिया में जाते हैं, बैठ के साधना करने लग जाते हैं। जब साधना करते हैं तो जो पुरोहित पुत्र था, जो पुरोहित का बेटा था, उसका चित्त एकदम जाकर शांत हो जाता, एकदम समाधि, बड़े अच्छे ध्यान लग जाता, उसका ध्यान करने लग जाता बैठ के। तो दूसरा जो राजकुमार था, रूखासुर का बैठने का आसन ये, तो जब उसका मन टिकता नहीं, वो परेशान हो जाता है, परेशान होकर के थोड़ा देर बैठता है, एकदम परेशान होकर के और उसकी कुटिया के सामने आ जाता है। तो वो कहता है, क्या कहता है, सौम्य क्या हुआ मित्र, क्या बात है? कहते मन नहीं लगता, मन बहुत परेशान करता है, नहीं लगता। कहता है अच्छा कोई बात नहीं, तो यहीं बैठ जाओ आप। वो ही बैठ जाता है, बैठ करके वही साधना करने का प्रयास करता है। फिर उसके मन में आता है, राजकुमार के मन में फिर से जब तो प्रवृत्त हो गया, उसके मन में आता है कि वो तो ऐसे कहते विद्या अकेले मिलती है। मित्र कहते मित्र वो तो ऐसा कह रहे थे विद्या अकेले में रहनी, अकेले मिलेगी, अकेले रहना चाहिए। तो कहते तो आयुष्मान अपनी कुटिया में चले जाओ। तो वहां से उठकर अपनी कुटिया में चला जाता है। कुछ तो बैठता है, फिर परेशान होता है, ऐसे 3 बार परेशान होता है वो। 3 बार बार होकर कुटिया में 3 बार आता है। तो वो जो पुरोहित पुत्र था, वो सोचता है कि ये तो खुद भी नहीं ठीक से पान कर पा रहा, मुझे भी नहीं करने देता, ना तो अपना ख्याल करता है ना मेरा ख्याल करता है। ऐसे तो हम लोग ये विद्या प्राप्त नहीं कर पाएंगे, विद्या नहीं मिल पाएगी हमें। तो क्यों ना जो है ना मैं निकल जाऊं यहाँ से, कुटिया से, इसमें जो अपने झोपड़ी है इससे मैं निकल जाऊं एकांत में कहीं, ऐसा वो सोचता है। सोचने के बाद में वो जानता आएगा, बार बार 3 बार समझा कर उसने भेज दिया। फिर वो चौथी बार आएगा सोच करके, वो वहां से कुटिया से निकलता, पर्णकुटी से जो पत्तों की बनी कुटिया थी उससे निकलता, निकल करके जंगल में चला जाता है एकांत में। अब राजकुमार जो था प्रवजित है, ये आता कुटिया में देखता है, अरे कहते यहाँ तो है ही नहीं। आसपास ढूंढ के देखता तो वहां की दिखता ही नहीं। वो कहता कमाल की बात है, ये व्यक्ति, ये मेरा मित्र, ये व्यक्ति पुरोहित पुत्र मुझे मिलने के लिए उपहार लेके आता था। गृहस्थ जीवन में रहते हुए मुझे मिलने के लिए उपहार गिफ्ट लेकर के आता था, वो तब भी मेरे दर्शन नहीं हो पाते थे इसको। वो आज मैं खुद चल के इसके पास आ रहा हूं, खुद भी इसके पास चल के आता हूं, तो भी जो है ना ये मुझे मिलता नहीं है, मुझे देखना नहीं चाहता, मुझे मिलना नहीं चाहता, कैसा है ये? तो अपने आप कैसे कोसता हुआ कहता, अरे हे चित्त, अपने मन कहता हे चित्त, हे मेरा मन, तूने मुझे बहुत लज्जित किया, तूने मुझे बहुत अपमानित किया। जहां मुझे मिलने के लिए ऐसे तरसते थे लोग उपहार गिफ्ट ले लेकर के आकर के, मैं खुद खोजता फिरता हूं, वो मुझे दर्शन दे, मैं छोड़ के चला गया यहाँ से कि मुझे राजकुमार दिखाई ना दे, मुझे मिलना नहीं चाहता, मेरे चल के खुद अपने पैरों चल के आने पर भी मुझे मिलना नहीं चाहता। हे चित्त, तूने यहां तक गिरा दिया मुझे, कोई बात नहीं, अब तुझे मैं बस में करूंगा, क्योंकि तू मुझे बहुत लज्जित करता है। ऐसे अपने आप को बोलता हूं, संभालता है, और कहते अब मैं लज्जित नहीं होऊंगा, अपमानित नहीं होऊंगा, अब इसके पीछे नहीं लगूंगा,
कोई बात नहीं, मैं अपनी कुटिया में जाता है, जाकर के बैठ जाता है, बैठ करके संकल्प करके जन्म जन्मांतर से कुशल कर्म करके चलाया, तो कुशल कर्म तो फल देते ही हैं। तो ऐसा समय आता है कि ध्यान करते 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 एकदम उसको अनित बोध उत्पन्न होता है, दुख प्रकट हुआ सामने, और जो है ना अनात्म अनित दुख अनात्म 3 लक्षण होते हैं जो इसको विपස්සना कहा जाता है। विशेष चीजों को देखना, विशेष तरीके से देखना। इन तीनों को जैसे ही देखा, देखते देखते ही वो अनंत प्रत्येक बोधि प्राप्त कर लेता है, अनंत हो जाते प्रत्येक बोधि प्राप्त कर लेता है। उधर वो एकांत जंगल में बैठा हुआ, वो भी चिंतन मंथन विचार करता है, एकांत का सुख भोगते होते वो भी ध्यान में समाहित होता, उधर वो भी प्रत्येक बोधि प्राप्त कर लेता है, दोनों हो जाते। इसने राजकुमार ने प्राप्त करने के बाद में रिद्धि बल से यहीं से नंद मूलक पर्वत कहलाता है, जहाँ प्रत्येक बुद्धों का निवास होता है उस समय। तो ऐसा कहा जाता, तो वो रिद्धि बल से वहां चला जाता है, एक शिला पर बैठ जाता है वहां पर्वत। दूसरे ने जंगल में रहते हुए पुरोहित पुत्र ने, उसने भी प्रत्येक बोधि प्राप्त कर ली, वो भी जो है ना जाकर के वहीं पहुंच जाता है। तब दोनों बैठ करके वहां वो आपस में गाथा बोलते हैं, ऐसे करके कि अगर अपने जैसा कोई ये सचे लबेत निपुंग सहायं सद्दिंग चरे सद्दिंग, कहते कि अपने जैसा खुद है जैसा, अपने से श्रेष्ठ कोई अगर साधक सद्विहारी मिल जाए, सहयोगी मिल जाए, तो व्यक्ति को सारे विघ्न बाधाओं को त्यागते हुए अपने आप को उस रास्ते पर लगा देना चाहिए, उसमें स्थापित कर देना चाहिए, सभी झमेलों छोड़ करके, ऐसे कहता है वो। और दूसरा कहता है कि अगर कोई अपने जैसा साथी ना मिले, क्योंकि उसको वो साथी साथ छोड़ के चला गया, तो कहता है अगर अपने जैसा साथी कोई नहीं मिलता, से साथी नहीं मिलता, तो व्यक्ति को जैसे हारा हुआ राजा राज छोड़ के चला जाता है, ऐसे ही करके जो है ना, जैसे हारा हुआ राजा राज छोड़ चला जाता है, या कोई मतंग होता है, हाथी होता है वो, या गेड़ा इकलौत एक सींग के साथ में अकेले विचरण करता है, ऐसे व्यक्ति को अकेले विचरण करना चाहिए अगर कोई उचित साथी नहीं मिलता है तो। ऐसे तीनों दोनों अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। ये भगवान बुद्ध तथा संबुद्ध उनके की व्याख्या कर बताते हैं। ये गाथा दोनों ने ऐसे ऐसे कही, यानी जो इसमें पूरे घटना का सार यही था कि व्यक्ति कुशल कर्म करता है, इन कुशल कर्मों को करते 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 शील का पालन करता है, तो शील का पालन करने से, दान पुण्य आदि करने से उसके कुशल संकल्प बढ़ते चले जाते हैं, तो चित्त उसका वशीभूत समाहित होने लग जाता है। अगर सामान्य तौर पर नहीं भी हो पाता, तो एक समय ऐसा आता है करते करते कि अपने चित्त को बस में कर लेता है, वो जीत लेता है, जैसा उन लोगों ने जीत लिया। अनेक लोग लोभग्रस्त होकर के दान पुण्य नहीं कर पाते, माँ बाप की सेवा सत्कार भी नहीं कर पाते, ऐसे लोग भी होते हैं, इसको नहीं जानते समझते। कुछ लोग ऐसे होते हैं माँ बाप की सेवा सत्कार में लगे रहते हैं, दोस्त मित्रों की मदद भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, शील का पालन भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। या कुछ लोग शील का पालन तो कर लेते लेकिन दान पुण्य नहीं कर पाते, कुछ लोग दान पुण्य लेकिन शील का पालन ठीक से नहीं कर पाते, ऐसे है। उल्टे पुल्टे काम कर लेते, नशा पत्ता आदि कर लेते, लेकिन फिर भी दान कर लेते मौका निकाल करके, ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि दोनों ही कर लेते, दान पुण्य भी करते, शील का पालन भी करते हैं। तो ऐसे अपने लोभी मन को जीत लेने का काम करते हैं जो दान कर लेते हैं। और मन में जो इंद्रिय संयम होता है, रूप को देख के, शब्द को देख करके, सुन करके, गंध को कहते सूंघ करके, रस को चख करके, स्पर्श को, इनमें चित्त उलझ जाता, तो बस में नहीं कर बेकाबू होकर के उसके वशीभूत हो जाते हैं ऐसे। और कुछ लोग होते हैं कि नहीं नहीं ये दुखदाई, हमने तो आज उपवास लिया है, या हमने 5 शील पालन का संकल्प किया है, हम तो तथागत शिक्षाओं को मानने वाले हैं, वो जानते इस बातों को ये कर्म दुखदाई है, कष्ट देने वाला बनेगा, तो वो उससे अपने आप को रोक लेते हैं। तो जो ऐसे रोक लेते हैं उनका चित्त अपने अधीन हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि मन वांछित लक्ष्य प्राप्त कर लेते, जो चाहते जैसा चाहते वैसा वैसा उनको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि चित्त उनके अधीन हो जाता है, उनके बस में हो जाता है। ये नहीं चित्त के अधीन होकर के उल्टे पुल्टे काम कर लग जाए, या वहाँ चले जाए, गलत संगत पड़ जाए, चाहे कैसे ही हो, चाहे कैसी दोस्त मित्र भी कोई मिल जाए, संगति मिल जाए उसको, लेकिन अगर अपने मन को काबू में रखने वाला होता है, पहला संगति करता नहीं, अगर कहीं बीच में बैठने पड़ता है तो अपने चित्त पर संयम करके रहता है, उसके साथ नहीं घुलता मिलता। ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा को बस में कर लेता है, ये देखने को मिलता है। जैसे अगर हाथ कटा ना हो, कहीं चीरा ना लगा, कटा ना हो, तो उसमें जहर पकड़ लो तो जहर भी नुकसान नहीं पड़ता, लेकिन अगर कटा हुआ हो तो वो जहर चढ़ जाता है। ऐसे दोष नहीं है कोई चित्त में, बुराई नहीं कोई, संयमित बस में है, तो चाहे उल्टे पुल्टे लोग भी मिल जाए तो व्यक्ति बच के निकल जाता, उनका असर नहीं उसके ऊपर पड़ता। ऐसा धर्म का फल दिखाई देता है।
तो जो लोग अपने चित्त को बस में करके कुशल कर्म कर पाते हैं, दान पुण्य करते हैं, सील का पालन करते हैं, निश्चित रूप से कभी न कभी अपने मन को अपने बस में करते हुए उस सांसारिक झमेलों को जानते समझते इन दुखों को दूर कर लेते हैं, हर तरह के दुख बैरों को छुटकारा पा लेते हैं। और जो लक्ष्य होता है मनुष्य का, प्राणियों का, कि हमेशा हमेशा के लिए परम सुख जिसे कहा जाता है, निपाने की अवस्था कही जाती है, वो प्राप्त करके हमेशा के लिए जैसे दीपक बुझ जाता है, संसार में जन्म छुटकारा पाकर कैसे बुझ से जाते हैं, ऐसा लक्ष्य उनका होता है मनुष्यों का, प्राणियों का। तो जो ऐसा प्राप्त कर लेते हैं उनके पहले उनको ये भूमि बनानी ही पड़ती है, ये कुशल कर्म करने ही पड़ते हैं। तो आप लोगों ने भी यहाँ आकर के तसला में हमेशा, कल भी आए, कल भी दान पुण्य किया, रक्षाबंधन था या पूर्णिमा थी, श्रावणी पूर्णिमा थी, कल भी ऐसे ही लोगों ने मिलजुल करके बहुत अच्छे से संघ को दान दिया। आप लोग भी लेकर के अपने अपना दान आए। शाम को पूजा वंदना हुई, उसमें भी सम्मिलित हुए आकर के। ऐसे कुशल कर्म आप लोग करते रहते हैं, हमेशा ही लगे रहते हैं। हर रविवार को मौका निकाल करके जब कोई दान अवसर आता है तो दान पुण्य करते रहते हो। बहुत अच्छा है, ये अपना पुण्य है, बढ़ाते चले जाते हैं। ऐसे ही लोग पुण्य संचय करके और अनेक तरह कुशल कर्मों को संचय करके शील आदि का पालन करते हुए दुख से निकल पाते हैं। आप लोग रास्ते में चल रहे हैं, निश्चित रूप से आप कुशल का संचय कर रहे हैं। आप सभी के दान कुशल कर्म का अनुमोदन करता हूँ कुशल की ओर से कि आप सभी लोग सुखी स्वस्थ रहें। पहले भी कहा है, फिर से कहते हैं कि अनेक तरह के पुण्य करने वाले लोगों को प्रसन्न देख करके प्रसन्न होने वाले प्राणी भी अनेक स्थानों पर उपस्थित देखे जाते हैं। वो भी अगर उपस्थित हैं, आपके हाथी बंधु हैं, कोई भी, वो भी इस पुण्य कर्म में सम्मिलित हों, अनुमोदन करें और अनुमोदन से वो भी सुख प्राप्त करें कि दान पुण्य में वो भागीदार बने, इस पुण्य से वो भी सुखी हो जाएं, उनके दुख दूर हो। और आप सभी के हाथी बंधुओं सहित हर तरह के दुख भय रोग दूर हो और आप सुखी हो, स्वस्थ रहें, मनवांछित लाभ फल मिलता चला जाए, सभी तरह की विघ्न बाधाएं आपकी दूर हों, ऐसी मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सर्व देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो, सुखी हो, सुखी। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। दुःखपत्ता च निर्दुःख भयपत्ता च निर्भय शोकपत्ता च निःशोका हुन्तु सर्वे पिपानिनो। एतावता च तुम्हेहि संभतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवायनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा। भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता। सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वतो। आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा दिवानागमहिधिका। पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं। चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति। सावित्र्यो विभजन्तो सर्वरोगो विनश्यतु। माते भवत्वन्तरायुः सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धपचायुनो। चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलन्ति। से सभी सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, निरोगी हो, सुखी।